अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानब। आज की वीडियो में जो मैं अमल आप भाइयों को बताने वाला हूँ, ये एक ब्लैक मैजिक काले जादू का ही अमल है, लेकिन इस अमल को डाहिया अमल का नाम दिया जाता है। डाहिया अमल इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि ये अपना असर 2.5 सेकंड में, 2.5 मिनट में, 2.5 घंटों में, या जो इसकी मुकम्मल तासीर है ना, वो 2.5 दिन में आप भाइयों को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये कि आप भाइयों का जो मकसद है ना, वो 2.5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। जो भी मकसद होगा वो एक दफ़ा ही पूरा होगा इस अमल से। अगर आप भाइयों ने वो काम या वो मकसद दोबारा हासिल करना है तो इस अमल को आप भाइयों ने दोबारा करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भाई इस अमल को अपने महबूब की हाज़िरी के लिए या अपने महबूब से कुछ उल्टा फुल्टा काम लेने के लिए आप भाई समझ गए हैं, तो एक दफ़ा करेंगे तो एक दफ़ा ही वो आप भाइयों का वो काम करेगा, वो बात मानेगा। तो दोबारा अगर मनवानी है तो फिर इस अमल को दोबारा से करना होगा। इस अमल को करने का कोई भी ख़ास दिन या टाइम मुकर्रर नहीं किया गया। आप ये अमल किसी भी दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं और ना ही इसको करने का कोई रुख या सिमत मुकर्रर है, और इसकी कोई जगह भी मुकर्रर नहीं है कि फ़लाँ जगह पर आप भाइयों ने अमल करना है। आप ये अमल किसी भी जगह पर बैठकर कर सकते हैं। सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है इस अमल की, अगर मेरा कोई भाई ये भी अमल नहीं कर सकता ना, तो मेरे हाथ खड़े हैं, क्योंकि इतना आसान अमल बगैर ज़कात के अगर ये भी नहीं कर पाएगा ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो चलिए आप भाइयों को अमल बताते हैं। ये रहा वो अमल जो कि आप भाइयों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को एक दफ़ा मैं आप भाइयों को पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आप भाइयों की इस मंत्र में कोई भी गलती ना हो। ओम ख्योल हरि हरि आरिंग स्वाहा। ओम ख्योल हरि हरि आरिंग स्वाहा। बिल्कुल इसी तरह आप भाइयों ने इस मंत्र को ज़ुबानी याद कर लेना है, ठीक है। देख कर याद करिएगा, बाद में आप भाइयों ने अमल के दौरान इसको ज़ुबानी ही पढ़ना है। और मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको उर्दू और इंग्लिश ज़बान में लिख दिया है ताकि आप भाई इसको आसानी से याद कर सकें। चलिए अब आप भाइयों को इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताते हैं कि आप भाइयों ने इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके 2 इस्तेमाल हैं, ठीक है। एक तो जायज़ काम के लिए, ठीक है, और दूसरा नाजायज़ के लिए। दोनों तरीक़ाकार बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों के पास अपने महबूब की तस्वीरें हैं, ठीक है, तो वो कैसे अमल करें, और जिन लोगों के पास अपने महबूब की तस्वीरें नहीं हैं वो कैसे अमल करें। वीडियो को गौर से देखेगा और इस अमल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा ताकि आप भाई इस अमल में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सकें। चलिए अब आप भाइयों को जायज़ काम के लिए बताते हैं कि किसी बंदे से आपने जायज़ मकसद लेना है तो इस अमल को कैसे इस्तेमाल करना है। मसलन कि किसी से पैसे लेने हो, ठीक है, या जो भी काम हो लेकिन हो जायज़। तो करना ये कि आपने एक गैर आबाद जगह पर चले जाना है, जिस जगह पर आप भाइयों को कोई भी देख ना रहा हो, यानी कि कब्रिस्तान गैर आबाद जगह है, ठीक है। वो जगह है जिस जगह पर आप भाइयों को कोई इंसान देख ना रहा हो, ठीक है। उस जगह पर जाकर आपने जो सीधी टांग है ना, ठीक है, वो उठा लेनी है और दूसरी जो टांग है वो ज़मीन पर रखनी है, ठीक है। एक टांग पर खड़े होकर इस मंत्र को सिर्फ 101 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। जिन लोगों के पास अपने मतलूब की तस्वीर है या अपने महबूब की तस्वीर है, ठीक है, वो तस्वीर हाथ में पकड़कर तो नज़र जो है वो तस्वीर पर रखे और इस मंत्र को 101 दफ़ा पढ़े, ठीक है। बस इतना ही आप भाइयों ने करना है और जो आपका मकसद है वो अपने ज़हन में बिठा लेना है, ठीक है। ये आप भाइयों ने करना है। जिनके पास तस्वीरें नहीं है, वो जो उसका महबूब है या उसका मतलूब है, ठीक है, उसकी याद जो है वो अपने ज़हन में बिठा कर इस मंत्र को वो भी 101 दफ़ा ही पढ़े, ठीक है। ये था जायज़ काम के लिए। अब आप भाइयों को नाजायज़ के लिए बताते हैं कि वो आप भाइयों ने कैसे करना है इस अमल का इस्तेमाल। जो बंदा इस अमल को नाजायज़ काम के लिए, गलत मकसद के लिए या किसी भी गंदे काम के लिए करना चाहता है,
وہ اس گناہ کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری پر وہ عمل کرے گا۔ طریقہ کار میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، کوئی بھی چیز چھپاؤں گا نہیں، کھل کر بتاؤں گا کہ آپ بھائیوں نے کرنا کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے ایک ویران جگہ ڈھونڈ لینی ہے، جس جگہ پر آپ بھائیوں کو کوئی انسان دیکھتا نہ ہو، ٹھیک ہے، پرندوں سے یا جانوروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن انسان آپ بھائیوں کو کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو عمل کے دوران۔ تو کرنا آپ بھائیوں نے کچھ یوں ہے، اس دفعہ آپ نے اپنا جو الٹا پاؤں ہے وہ اٹھا لینا ہے اور جو سیدھا پاؤں ہے وہ زمین پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور منتر میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے۔ منتر آپ بھائیوں نے 103 دفعہ پڑھنا ہے، اور جن لوگوں کے پاس اپنے محبوب کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سامنے رکھ کر، ٹھیک، اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، ٹھیک ہے، اس پر نظریں جما کر اس منتر کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اپنا جو مقصد ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جن لوگوں کے پاس تصویریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جو اپنے محبوب کا تصور ہے، ٹھیک ہے، وہ لا کر اور اپنا مقصد لا کر اس منتر کو 103 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یقین مانیے 2.5 دن میں آپ بھائیوں کا مقصد جو بھی ہوگا وہ پورا کرے گا، جس بندے کے لیے آپ بھائی عمل کر رہے ہیں۔ اتنا آسان عمل میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ بھائیوں نے کافی پیار دیا تو میرا دل خوش ہوا، تو آج میں نے اتنا آسان عمل بتایا ہے بغیر زکوٰۃ کے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اجازت ہے وہ یہ کہ جو اس ویڈیو کو لائک کرے گا اس کو اس عمل کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بغیر اجازت کے کامیابی ملے یا نہ ملے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر آپ بھائی اس ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں تو اجازت ملے گی، اور انشاءاللہ آپ بھائیوں کو اس عمل میں کامیابی بھی ملے گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔